बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, आज अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा हुक्म मौसूल हो चुका है। अब देखना यह है कि निगरान हुकूमत इस हुक्म को कैसे मानती है या फिर कैसे रिजेक्ट करती है। एक तो इसकी तफसीलात आप तक पहुंचाएंगे, वहीं दूसरी जानिब अफगान माजरीन के हवाले से अचानक चीख व पुकार दुनिया में क्यों बुलंद किया जा रहा है, ये भी आप लोगों को बताएंगे। और उसके अलावा आज से गजा की पट्टी से एक अफसोसनाक खबर मौसूल हो चुकी है और आज इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने एक बहुत बड़ा बयान उन्होंने दागा है, जिसके बाद तमाम मुस्लिम उम्मत जो है वो परेशान है। ये भी बताएंगे। और उसके अलावा आज रात गए चौधरी परवेज़ इलाही के घर में जो छापा मारा गया है, उस हवाले से क्या तफ़सीलात सामने आई है, ये भी आप लोगों को बताने की पूरी कोशिश करेंगे। नाज़रीन, अमेरिका की जानिब से आज जो हुक्म सामने आ चुका है वो ये है कि इस वक़्त पाकिस्तान में जितने भी अफ़गान जो माजरीन थे या फिर गैर कानूनी तौर पर जो पाकिस्तान में मुकीम जो लोग थे, गैर मुल्की, उन सबको पाकिस्तान से निकालने के लिए बाकायदा पाकिस्तान की जानिब से एक डेडलाइन जो है वो दी जा चुकी थी, जो अब गुज़र चुकी है। उस डेडलाइन तक तमाम अफ़गान गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम लोग और दीगर जो ममालिक के लोग पाकिस्तान में रहते थे, उन सब के लिए हुक्म मिला था पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से कि फ़ौरी तौर पर उस डेडलाइन तक पाकिस्तान छोड़कर चले जाएँ। अगर नहीं छोड़ने की सूरत में फिर कानूनी कार्रवाई के साथ जो है इस मुल्क से बाहर निकाला जाएगा। उस पर अमल दरामद किया गया और ये हुक्म दीगर ममालिक के लोग तो यहाँ बहुत ही कम है, न होने के बराबर हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अफ़गान वो माजरीन थे जो अमेरिका का अफ़गान में आने के बाद जो है वो माइग्रेट होकर पाकिस्तान आए थे। लेकिन उनमें से कई ऐसे भी अफ़गान माजरीन हैं जो अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत कायम होने के बाद उन्होंने अफ़गानिस्तान छोड़कर दीगर ममालिक में वो पनाह ले चुके हैं, जिसमें एक बहुत बड़ी तादाद ने पाकिस्तान में पनाह वो ले चुके थे। लेकिन इस वक़्त जो हैं उनमें से कई जो महाजरीन थे, वो इस डेडलाइन से पहले ही, बहुत अरसा पहले वो पाकिस्तान छोड़कर दीगर जो ममालिक है, जिसमें अमेरिका है, यूके है, कनाडा है, वहाँ वो शिफ्ट हो चुके हैं। वहाँ की हुकूमतों ने उनके साथ बहुत ताउन भी किया है। लेकिन अभी पाकिस्तान में जो लोग आबाद थे, उनको निकालने के हवाले से जो पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से अहकामात जारी हो चुके थे और उस पर अमल दरामद करते हुए कई हज़ारों के हिसाब से ख़ानदानें जो हैं, वो इस वक़्त अफ़गानिस्तान पहुँच चुकी है। आज से अमेरिकी हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि 25,000 अफ़गान माजरीन की बेदखली रोकने के लिए पाकिस्तान की निगरान हुकूमत से इस वक़्त वो मुसल्सल राबिते में हैं। यानी ये कहा जा रहा है अमेरिका की जानिब से कि पाकिस्तान इस वक़्त जो 25,000 से ज़ायद अफ़गान बाशिंदों को पाकिस्तान से निकाल रहा है, उस पर नरमी लाया जाए और उसमें उनको रोका जाए, क्योंकि उनका ये मानना है कि इसमें कई ऐसे अफ़गानी शामिल हैं, जो तालिबान की हुकूमत कायम होने के बाद पाकिस्तान आ चुके हैं या अफ़गानिस्तान छोड़कर दीगर ममालिक में जो शिफ्ट हो चुके हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ देना लाज़िम मलज़ूम है। और फिर उनका ये भी कहना है कि ये वो लोग हैं जो काबुल में तालिबान के बरसर इक़्तिदार आने के बाद कुछ कबल या बाद अफ़गानिस्तान छोड़कर वो पनाह लेने के लिए पाकिस्तान मुंतकिल हो चुके थे। अमेरिकी हुकाम का ये बयान सामने आ चुका है कि अमेरिका को सबसे ज़्यादा तशवीश खतरात में घिरे हुए अफराद की सलामती के हवाले से है, जो अमेरिका मुंतकिली के ख्वाहिशमंद हैं। उनकी सलामती और दोबारा बहाली पाकिस्तान और अमेरिका दोनों का मुफाद है। यानी उनका ये कहना है कि जो तालिबान की हुकूमत कायम होने के डर से अफ़गानिस्तान छोड़ चुके हैं, उनकी सलामती उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़िक्रमंद है अमेरिका। ये कितनी अफ़सोस की बात है, कितनी मुनाफ़िकत है। ये सुपर पावर होते हुए इतनी बड़ी मुनाफ़िकत, आपको गज़ा की पट्टी में जो मासूम लोगों को आप लोग बेदर्दी के साथ मार रहे हैं, आपकी ईमा पर ही इस वक़्त नेतन्याहू जो है, वो एक जल्लाद बनकर इस वक़्त वहाँ के बेगुनाह और मासूम लोगों को वो मार रहा है। वहाँ बच्चों को सबसे ज़्यादा इस वक़्त शहीद किया जा चुका है, ख़वातीन को शहीद किया जा चुका है, बुज़ुर्गों को शहीद किया गया है। कई बेगुनाह शहीदों की लाशें अभी भी मलबे के ढेर के नीचे जो है वो दबी हुई हैं। वहाँ आप लोगों को इंसानियत और सलामती और फिर वहाँ लोगों के ज़िंदगियों के हवाले से तशवीश और फिर फ़िक्र क्यों नहीं होती है वहाँ? यहाँ फ़िक्र क्यों हो रही है? भाई, पाकिस्तान के अंदर जो गैर-कानूनी लोग जो बसते हैं, पाकिस्तान को पूरा हक़ हासिल है कि आइन और कानून के रूह से उनको पाकिस्तान से बेदखल करना, ये पाकिस्तान की नीड है। जो कानूनी एतबार से पाकिस्तान में इस वक़्त रह रहे हैं, उन अफ़गानियों को कोई नहीं निकाल रहा है। जो गैर-कानूनी रहते हैं कि उनको क्यों नहीं निकालें पाकिस्तान? क्या अमेरिका के अंदर जो गैर-कानूनी तौर पर जो लोग वहाँ रहते हैं, क्या अमेरिकी हुकूमत को मालूम होने के बाद भी, इंतज़ामिया को मालूम होने के बाद भी, क्या उनको रहने की परमिशन मिलेगी? नहीं, वो उसी वक़्त ही डिपोर्ट किया जाता है। तो फिर पाकिस्तान से ये मुतालबा क्यों किया जाता है? अगर इतना ज़्यादा शौक है, तो फिर अमेरिका में ले जाकर इनको रखा जाए।
असल में ये चाहते हैं, अमेरिका की जानिब से उनकी ये चाहत है कि जो अफ़गान तालिबान के डर से छोड़ चुके हैं, वो उनको पनाह दिया जाए। यानी उनका ये मानना है कि जो अफ़गान तालिबान के डर से छोड़ चुके हैं, वो यकीनन अमेरिका को चाहते हैं और अमेरिकी हुकूमत को भी पसंद करते हैं, वो तालिबान से नफ़रत करते हैं। तो लिहाज़ा उनको प्रोटेक्शन देना लाज़मी है, ताकि उनकी प्रॉक्सी जो वार है, वो चलती रहे। तो अब देखना ये है कि बाकायदा इनके सिफ़ारत खाने से बाकायदा ये पैगाम सामने आ चुका है और उसके अलावा ये पहले ही निगरान वज़ीर-ए-आज़म से अनवर उल हक काकड़ और वज़ीर ख़ारिजा शर्जील अब्बास जिलानी से बाकायदा जो है अमेरिकी सफ़ीर की भी मुलाकात हो चुकी है, वहाँ भी इन चीज़ों को डिस्कस किया जा चुका है। अब देखना ये है कि पाकिस्तान इन चीज़ों को कैसे हैंडल करता है। दूसरी जानिब नाज़रीन, आज इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से एक अफ़सोसनाक खबर ये सामने आ चुकी है कि उनका ये कहना है कि जब तक के यरगमाली जो लोग हैं उनको नहीं छोड़ा जाता है, तब तक जंगबंदी का सवाल ही पैदा नहीं होता है। इस वक़्त मतलब हठधर्मी की इंतहा पर पहुँच चुका है नेतन्याहू, और आज उन्होंने एक बयान दागा है। उन्होंने कहा है कि हमास के साथ जंग के बाद इसराइल गज़ा पट्टी की गैर मुय्यना मुद्दत के लिए सलामती की मजमूई ज़िम्मेदारी सँभालेगा। उस वक़्त हमास की वजह से इसराइल के पास सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी नहीं है। यानी नेतन्याहू ने ये कहा है कि गज़ा की पट्टी में वो सलामती के लिए वो यहाँ गैर मुय्यना मुद्दत तक जो हैं वो रहेंगे। यानी इस वक़्त गज़ा की पट्टी में वो बाकायदा कब्ज़े का एक मंसूबा जो है वो तैयार कर रहे हैं, ताकि उस पे कब्ज़ा किया जा सके। अब पूरी दुनिया इस वक़्त खामोश तमाशाई बनी हुई है और अमेरिका की इमा पर ये सब कुछ हो रहा है। दूसरी जानिब अमेरिका जो है वो अब ये बोलना शुरू कर चुका है कि इसराइल को जंगबंदी करनी चाहिए। क्योंकि खुद अमेरिका के अंदर भी बहुत से लोग इस वक़्त आवाज़ें बुलंद कर रहे हैं गज़ा के मासूम लोगों के हक़ में। लेकिन अफ़सोस की बात है, इस वक़्त ईरान और लबनान के अलावा, बिलख़ुसूस हिज़्बुल्लाह के अलावा, दीगर तमाम ममालिक जो मुस्लिम हैं, वो तमाशाई बने हुए हैं। कुछ दिन तक तो सऊदी अरब के जो वली अहद मोहम्मद बिन सलमान हैं, वो बड़े मुतहरिक नज़र आ रहे थे, बड़े एक्टिव भी नज़र आ रहे थे और बड़ी बयानबाज़ियाँ उनकी जानिब से आ रही थी। लेकिन उसके बाद वो खामोश तमाशाई बने हुए हैं। अब तक जो हैं वो 10,000 से ज़ायद लोग जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। तादाद 12,000 तक पहुँच चुकी है। मासूम बच्चों की तादाद सबसे ज़्यादा बताई जा रही है। लेकिन कतर, यूएई, सऊदी अरब और उर्दून, मिस्र, ये तमाम मुस्लिम जितने ममालिक हैं, बिलख़ुसूस इस वक़्त तुर्किया, अ, तैयब उर्दवान जो हैं वो हमेशा मुसलमानों के वो एक लीडर के तौर पर सामने आते हैं मुस्लिम उम्मा के। आज वो तमाशाई बने हुए हैं और मुनाफ़िक़त की इंतहा उनकी देखें कि ये मासूम लोग मर रहे हैं और ये खामोश तमाशाई बने हुए हैं। बहुत ही अफ़सोस की बात है। वहीं दूसरी जानिब पे एक खबर ये सामने आ चुकी है कि पुलिस ने साबिक़ के वज़ीर-ए-आज़म पंजाब वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के घर पे छापा रात को लगाया गया था। उस छापे की सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने आ चुकी हैं और उसमें उनके घर में पुलिस दाखिल होकर तलाशी के बाद जो है उनके बच्चे और ख़वातीन को बाहर निकाल कर उनसे भी तलाशी ली जा रही है और उसके बाद जो है ये फुटेज जारी हो जाती हैं और उसमें मोनिस इलाही ने ये खबर शेयर की है। उन्होंने ये वीडियो उन्होंने पब्लिक किया है कि देखें, मेरे घर में छापा मारकर वहाँ हमारे ख़वातीन को भी चेकिंग किया जा रहा है, उन बच्चों को बाहर निकाला गया है और फिर छापे मारकर तज़लील करने की पूरी कोशिश की जा रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस वक़्त इमरान खान का साथ देने वाले और तहरीक इंसाफ के परचम को हाथ में लेकर बुलंद करने वाले हर शख्स को इस वक़्त जो है वो दीवार से लगाया जा रहा है। तो आने वाले दिनों में मज़ीद ये शिकंजा टाइट हो जाएगा और कल भी हमने अपने एक वीलॉग में ये बताया था कि बाकायदा जितने भी सहाफ़ी जो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोलते हैं और जो यूट्यूबर्स जो तहरीक इंसाफ के एजेंडे को प्रमोट करते हैं, उनके खिलाफ शिकंजा टाइट करने का बाकायदा एक प्लान जो है वो तरतीब दिया जा चुका है, जिस पर अमल दरामद किसी वक़्त भी हो सकता है। और एक खबर ये भी है कि मुस्लिम लीग नून और एमक्यूएम का जो वफ़द के हवाले से हमने अपने पहले वाले व्लॉग में जो बताया था, उसका बाकायदा ये फैसला हो चुका है कि एमक्यूएम और मुस्लिम लीग नून का अगला इलेक्शन मिलकर लड़ने का बाकायदा ऐलान जो है वो सामने आ चुका है। उसके अलावा आईएमएफ का ट्यूबवेल सार्फिन के लिए बजट सब्सिडी ख़त्म करने का भी एक मुतालिबा सामने आ चुका है। देखें अब उसमें कैसे पाकिस्तान आईएमएफ को एग्री करवाने में कामयाब होता है। उसके अलावा स्टॉक मार्केट में नया एक रिकॉर्ड जो कायम हो चुका है। तारीख में पहली बार 54 यानी 54,000 पॉइंट्स की हद अबूर हो चुकी है। और उसके अलावा नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून की जानिब से पूरे सूबे में यानी पंजाब में वो
पूरे पंजाब नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में वो अपनी पार्टी को रीऑर्गेनाइज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए काम जो है बाकायदा शुरू हो चुका है और नून लीग की सूबे में बड़ी तंज़ीमी तब्दीली के साथ जो है बशीर मेमन सिंध के सदर जो हैं वो मुकर्रर किए जा चुके हैं। और उसके अलावा अब देखना ये है कि इन तमाम मामलात को लेकर मुस्लिम लीग नून कैसे चीज़ों को आगे लेके बढ़ती है, वो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।